हेलो गाइस, जय श्री राम, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। यह वही पावन मंच है जहां बाबा खाटू श्याम जी की अद्भुत कृपा और चमत्कारों की कहानियां जीवंत होती है। आज हम एक ऐसी भावात्मक और प्रेरणादायक कथा लेकर आए हैं जो ये सिद्ध कर देगी कि सच्ची श्रद्धा और अडिग विश्वास भगवान को भी झुकने पर मजबूर कर देता है। यह कहानी है सावित्री की, एक साधारण महिला जिसने जीवन के सबसे कठिन समय में खाटू श्याम बाबा का हाथ थामा और फिर अपने हर असंभव कार्य को संभव होते हुए देखा है। साल 2018 में सावित्री के जीवन में मानो अंधेरा ही था। उसका तलाक का केस चल रहा था और वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। सामाजिक ताने, अपनों का व्यवहार और अकेलापन का दर्द, सब कुछ उसे अंदर से खा रहा था। वो किसी समाधान की तलाश में थी, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ऐसे कठिन समय में उसकी बहन उसके जीवन में आशा की किरण बनकर आई। उसने सावित्री को समझाया कि एक बार खाटू श्याम बाबा की शरण में जाकर देखो। अपनी व्यवस्था और अपनी व्यथा, अपना दुख, सब कुछ उनके चरणों में रख दो, वो ज़रूर सुनेंगे। सावित्री के परिवार में पहले से ही श्याम बाबा की प्रति आस्था थी। हर एकादशी पर पूजा होती थी, भजन कीर्तन होते थे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसकी बहन का अनुग्रह कुछ विशेष था। जुलाई 2021 एकादशी की सुबह सावित्री ब्रह्म मुहूर्त में उठी, स्नान किया और पूजा में बैठ गई। उसके मन में बाबा के मंदिर जाने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। वह शहर के छोटे से खाटू श्याम मंदिर गई, जहां उसने सच्चे मन से चालीसा का पाठ किया और अपनी सारी समस्याओं को एक पर्ची में लिखकर बाबा के चरणों में रख दिया। उस पर्ची को दान पेटी में डालते हुए मानो उसने अपने सारे दुख, सारी उम्मीदें बाबा को सौंप दी थी। उसी दिन दोपहर में जब वह आराम कर रही थी, उसे ऐसा अनुभव हुआ था मानो कोई उस पर हमला करने वाला है। और तभी उसने खाटू श्याम बाबा का दिव्य रूप देखा जो उसकी रक्षा कर रहे थे। सावित्री ने पढ़ा था कि जब सच्चे मन से प्रार्थना करता है और बाबा का स्वरूप दिखाई देता है तो समझो बाबा ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। और सच में दिसंबर 2021 आते आते उसकी जिंदगी में हर समस्या अपने आप सुलझने लगी, ठीक वैसे ही जैसे उसने पर्ची में बाबा से मांगी थी। तलाक के बाद एक स्त्री के लिए फिर से जीवन बसाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सावित्री ने इस बार भी बाबा से ही प्रार्थना की कि जो जीवन साथी मिले वह उनकी इच्छा के अनुसार हो, और बाबा ने उसे अमित जैसा समझदार और शांत जीवन साथी दिया। 2023 में उनकी शादी खाटू श्याम जी के उसी मंदिर में हुई जहां उन्होंने अपनी पहली प्रार्थना की थी। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 9 दिसंबर 2024 एकादशी के दिन अचानक अमित को रात में सीने में तेज दर्द हुआ था। वह सुबह 5 बजे तक दर्द असहनीय हो गया। सावित्री उन्हें लेकर दवाखाने गई, जहां डॉक्टर ने बताया कि उनको दिल का दौरा पड़ा है। इलाज के लिए लाखों की जरूरत थी, उसके पास कुछ भी नहीं था। इस समय सावित्री ने बाबा को पुकारा और अपनी ओढ़नी में एक मजबूत गांठ बांधी। वादा किया कि जब तक अमित ठीक नहीं हो जाते ये गांठ नहीं खुलेगी। बाबा की कृपा देखिए, उसी समय एक वार्ड बॉय आया और एक बड़े डॉक्टर का नंबर दिया। डॉक्टर ने बुलाया और अमित का इलाज सफल रहा। सावित्री ने वादा निभाया, अमित को लेकर सीधे बाबा के मंदिर गई और उनके चरणों में धन्यवाद अर्पित किया। लेकिन संकट अभी टला नहीं था। 29 दिसंबर अमित सीढ़ियों से उतरते समय अचानक नीचे गिर गए और उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ। 52,000 रुपये चाहिए थे। सावित्री के पास 500 रुपये भी नहीं थे। उसने और शरीर का एक हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया। जब हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर रखा गया तो ऑपरेशन के लिए बाहर ऑटो में बैठकर भगवान से बात की कि कभी भावात्मक, कभी गुस्से में, जैसे कोई बेटी अपने पिता से झगड़ रही हो। आधा घंटा बाद डॉक्टर का कॉल आया और कहा आप अमित को इस पते पर ले आइए, इलाज संभव है। सावित्री को लगा कि यह श्याम बाबा की लीला है। वहाँ अमित का ऑपरेशन हुआ और वेंटिलेटर से बाहर आ गए। लेकिन ऑपरेशन के बाद अमित की याददाश्त चली गई थी। वह अपनी पत्नी को पहचान नहीं पा रहे थे। यह सावित्री के लिए सबसे बड़ा आघात था। 3 दिन तक वह सिर्फ एक बात कहते रहे, गीता का ख्याल रखना। और चौथे दिन उन्होंने खुद सावित्री से कहा तुम मेरी पत्नी हो ना। यह वाक्य सुनकर सावित्री की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। कुछ हफ्तों के बाद
सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर एक दिन अमित अचानक डिप्रेशन में चले गए। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, चिड़चिड़े हो गए और दिन रात बस खाली खाली देखते रहते थे। 2.5 महीने तक उन्होंने सिर्फ एक गिलास जूस पिया। डॉक्टर ने कहा उन्हें नई जगह घुमाइए, लेकिन एक लकवाग्रस्त व्यक्ति को घुमाना आसान नहीं था। फिर एक और झटका लगा, अमित की किडनी सही से काम नहीं कर रही थी। क्रिएटिनिन का स्तर 10.45 तक पहुंच गया था, लेकिन बाबा की कृपा से वह एक दवा की गोली जो खून पतला करती थी, जो सावित्री किसी तरह तीसरे दिन उन्हें खिला ही देती थी। शायद उसी से दूसरा अटैक नहीं आया। फिर भी इलाज का खर्च लाखों रुपए एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए असंभव था। लेकिन सावित्री ने फिर बाबा को याद किया, हे प्रभु, लाए हो तो संभाल भी लो। और सच में किसी ने कॉल किया, किसी ने मदद की और हर दरवाज़ा खुलता गया। धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं और वह स्टिक के सहारे चलना सीख रहे हैं, बात करते हैं, मुस्कराते हैं। और यह सब हुआ सिर्फ सावित्री के अडिग विश्वास और खाटू श्याम बाबा की कृपा से। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर रास्ता बंद हो जाता है तो सिर्फ एक नाम है हमारे जीवन में, हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा। यह वो चमत्कार करते हैं जो इंसान की सोच से परे होता है। यह सावित्री की अविश्वसनीय और भावात्मक भक्ति की कथा जो हमें ये सिखाती है कि जीवन में सबसे कठिन मोड़ पर इंसान जब होता है तो उसे अपने अंदर श्रद्धा और विश्वास और धैर्य को जगाना पड़ता है, जिससे खाटू श्याम बाबा हमारा कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम ज़रूर लिखें। मैं मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। जय श्री श्याम।